ये देखिए एक ये हमारी है बेस्ट डायरेक्शन फॉर स्टेयर्स। अगर हमें स्टेयर्स की डिजाइन करनी है किसी वास्तु के अंदर, या फिर किसी वास्तु को देखने जाते हैं तो वहां पे स्टेयर्स स्टेयर्स कौन से एरिया में लोकेट है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि उसके दो पोजीशन है, एक इनसाइड द हाउस और एक है आउटसाइड द हाउस। तो हम इनसाइड द हाउस की बात करेंगे तो साउथ में 169 डिग्री से लेके 199 डिग्री, यानी 180 डिग्री से लेके साउथ डेवलप होता है 180 से। एक सौ पर अस्सी ये से हाँ, पर ये इसकी पूरी डिग्री दिखा रखी है 169, यानी इतने डिग्री में ये 22.2 का ये पूरा एक जोन बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे साउथ को ब्लैंक रखा हुआ है, दिख रहा है। सर 168 मतलब सर S4 का स्टार्टिंग से हो जाएगा ये। ये S4 से अभी जोन की बात कीजिए, जोन में जो हाँ आ हाँ रही है हाँ, वो। मतलब रिलैक्सेशन जोन से हो हाँ जाएगा हाँ हाँ ना, हाँ, साउथ का वहाँ एकदम। साउथ का जोन आ जाएगा। S3 S4, हम्म। वहां पे आपको हम्म पर्टिकुलर कोई भी प्रकार का वजन रख सकते हो, चाहे वो स्टेयरकेस का हो या कोई मशीनरी हो या वाटर टैंक हो। एक बार वाटर टैंक भी वहां पे रख दोगे तो चलेगा, पर उसकी ट्रीटमेंट करके रखना है। फिर वहां पे हैवी ड्यूटी मशीनरी है, फिर आपकी स्टेयरकेस हो गया, स्टोर रूम हो गया, आपकी कार हो गई, कोई भी प्रकार का हैवी मटेरियल यहाँ पे रख सकते हो। समझ रहे हो। हम्म। तो ये स्टेयर्स की हम बात करें कि इनसाइड द हाउस, साउथ और NNW, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो NNW में भी आप अपना स्टेयर सेट कर सकते हो, घर के अंदर की जब बात करेंगे तो। हम्म। क्लियर। अब वही स्टेयर केस को अगर हम घर के बाहर लगाएंगे तो उसके लिए तीन दिशा है, SW, EES और NNW। तो यहाँ पे जहां जहां ब्लैंक है देखो, EES, यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, फिर ये हो गया साउथ वेस्ट, और आपका आ गया NNW। तो NNW दो दो इनसाइड भी यूज में ले सकते हैं और आउटर साइड भी यूज में ले सकते हैं। तो कहाँ बनाना है, कंस्ट्रक्ट कहाँ करना है, तो साउथ में कर लिया कंस्ट्रक्ट। अब उसकी उसकी स्टाइल क्या रखनी है, उसकी डिजाइन कैसे करनी है, तो उसमें क्या करना है, नॉर्थ डाउन रहेगा और साउथ अप रहेगा। ओके। क्लियर कैसे कैसे जी? है। साउथ स्टेयर हमने साउथ में बनानी है, तो उसमें हाँ जो जी। जो चढ़ाई है ना, चढ़ाई वो नॉर्थ की तरफ से होगी। अच्छा सर, अब बाकी का मान लीजिए किसी को ये ईस्ट और वेस्ट से ये होगा साउथ में, तो सीढ़ी से। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ और साउथ को कैसे कंसीडर किया, नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। साउथ कौन सी ठीक डायरेक्शन है। है, नेगेटिव एनर्जी की डायरेक्शन है। तो ठीक है। साउथ को बढ़ा दिया ना, इसी तरह ईस्ट और वेस्ट में पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है। ईस्ट तो कहाँ से पॉजिटिव है, वेस्ट तो कहाँ से डाउन रखेंगे। ईस्ट ईस्ट से। साइड। क्लियर क्लियरली सर, ठीक है, ओके सर। हो गया ना। अब क्लॉकवाइज हम्म। एंटी क्लॉक, घड़ी की तरह घूमेगी तो बेस्ट है और एंटी क्लॉक घूमेगी तो गलत है। तो कोई भी सीढ़ी जहां से टर्न लेती है ना घूमने के लिए, हम्म। क्लॉकवाइज ले रही है तो बेटर है, और एंटी क्लॉक ले रही है तो सामने वाली वॉल पे एक स्वस्तिक लगा दीजिए। क्लियर, ठीक है। क्या समझे। एंटी क्लॉक है तो सर उसमें जहाँ पे क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, यदि वो अपोजिशन डायरेक्शन में है दोनों के उस जगह पे, तो एक स्वास्तिक का फोटो उसके अपोजिट में जो चौताल आते हैं उस पे लगा देने का। हाँ देखिए, सीढ़ियाँ चलते हैं सर, तो सीढ़ियाँ सीढ़ी को हम, जो सपोर्ट लगा है उस साइड लगाने का स्वस्तिक से। मैं आपको समझा, सीढ़ियाँ हम चौताल चल, पे जो भी। अभी हम्म। सीढ़ियाँ चल रहे हैं ना, तो सीढ़ियाँ चलेंगे, चढ़ेंगे तो एक एक मूवमेंट आएगी कि हमें उल्टा जाना है या सीधा जाना है। यू टर्न होगा सर, यस सर। दो टर्न आएंगे, लेफ्ट एंड राइट टर्न। तो हम सीधे चल रहे लेफ्ट हैं तो राइट। लेफ्ट एंड राइट टर्न के सामने जो दीवार है, सीढ़ियों के सामने चढ़ते हुए, ओके, सीढ़ी के ऊपर, अच्छा समझा है। हाँ वहां पे लगाना है, जैसे सीढ़ी चढ़ते दिखेगा। हम्म और हमारी कोई हम्म। भी एनर्जी होगी तो वो उधर वो कंटिन्यूटी रखेगी। हम्म। क्लियर सर क्लियर है। पे टर्न हो तो, है। दो जगह पे टर्न हो तो, हाँ, स्वस्तिक लगा देने का। दोनों जगह पे। दोनों एक ही जगह लगेगा ना, ऊपर चढ़ते सामने लगेगा, फिर ऊपर जाके वापिस हो तो वापिस लगा दो। हाँ, मतलब एक ही स्टेप दो जगह पे मुड़ के फर्स्ट फ्लोर पे जा हाँ रही है हाँ, तो हाँ, दो। वो सेम रूल्स कॉमर्शियल एंड रेसिडेंटल। जितनी वॉल सामने आ रही है जो स्टेप के, वो हाँ वहां पे हाँ स्वस्तिक। हाँ, ओके। और ये लोकेटेड एरिया भी सेम, कंस्ट्रक्शन जो भी होगा वो रेसिडेंशियल के भी लिए होगा, फैक्ट्री के लिए भी होगा।
जोन के कलर के हिसाब से मिल रहे हैं, तो नॉर्थ में ब्लू कलर, नॉर्थ में सीढ़ियां है तो वहां के में ब्लू कलर का स्वस्तिक लगा दीजिए, ग्रीन, वही हमारी कलर रेंज चलेगी। नहीं तो कॉमन रेड कलर बेस्ट। रेड स्वस्तिक को मांगलिक चिन्ह कहा गया है। ठीक है। फिर अगर ब्लू रेड ग्रीन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो रेड तो इस बेस्ट। रेड से अच्छा कुछ भी नहीं है। एनर्जेटिक है ना, एनर्जी बढ़ानी है ना, तो रेड तो जी सर। ऑटोमेटिक एनर्जी क्रिएट कर रही है। क्लियर? क्लियर सर। अब रही बात के उसी स्टेयरकेस अगर आपकी गलत दिशा में होगी, नॉर्थ में स्टेयरकेस गलत होगी, तो यहाँ पे कितने जोन डिस्टर्ब होंगे? रूल्स ऑफ अपना जोन डिस्टर्बेंस के। चलो कोई एक बोलो, नॉर्थ की स्टेयरकेस किसको हाँ किसको सर, इफेक्ट, हाँ कोई भी एक बोलो जिसको आता है, चार फटाफट चार बोलो। जोन को सर, कैसे? 4 जोन को डिस्टर्ब कर देगा। हाँ बोलिए। NNW, नॉर्थ, NNE एंड NE, 4 जोन को एक साथ डिस्टर्ब करेगा ना सर? हाँ एनएनडब्ल्यू में तो नहीं करेगा, पर नॉर्थ नहीं, हाँ एनएनडब्ल्यू में तो उसकी वहां पे ही बनी हुई सीढ़ी है। की। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, हाँ। सीढ़ी, सीढ़ी एनएनडब्ल्यू में बनी होगी ना, हम्म तो वो सीढ़ी जहां बनी है ना, जो जोन में, वो जोन की काउंटिंग होगी है। फिर वो समझो कि हम्म नॉर्थ की तरफ से हाइट ले रही है, यानी 3-4 जोन कवर कर रही है, तो वो पिछले 2 जोन को हम्म डिस्टरबेंस नहीं कहेंगे, बट जहां से वो खड़ी हुई है उसका जो हम्म एपी सेंटर पॉइंट है, वहीं के जोन हम्म की रेमेडी करनी होती है। सर यानी कि जहाँ से स्टेट शुरू हो रही है, मतलब उसका जो हाँ फर्स्ट लैंडिंग है, फर्स्ट है, हाँ हाँ तो पॉइंट। वही वही जोन में उसको सीढ़ी को कंसीडर करेगी, ये सीढ़ी ये इस जोन में है। हाँ इस जोन में, क्योंकि सीढ़ियाँ 10-10 फीट की है तो 3 जोन कवर करेंगे। हाँ हाँ, तो मतलब बाकी वाले जोन को रेमेडी के लिए नहीं ट्रायल पे लेना। नहीं, उस सीढ़ी की रेमेडी उसके फर्स्ट स्टेप पे आती है। तो फर्स्ट स्टेप जिस जोन का है उस जोन को ही हमको न्यूट्रलाइज करना है। अच्छा सर, यहाँ पे NNW से यदि सीढ़ी स्टार्ट होती है तो ये तो तो सीढ़ी उसको की जोन है, तो यहाँ भी इसमें ट्रीटमेंट करना नहीं, पड़ेगा कुछ सर? जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। ठीक, नॉर्थ से यदि स्टार्ट होगा तब हमें जरूरत हाँ पड़ेगा। नॉर्थ से एनएनई से, एनई से, ईएनई से, ईस्ट NSC से, NE से NSC। एस से, जी एसएससी सर। से। जी सर, मैं समझ गया, एक, बाकी जितने भी ब्लैंक हाँ अब और इससे ऐसा ब्लैंक के होगा कि अलावा जो है। नॉर्थ ब्लॉक हो रहा है, तो वो जब आप स्कैनिंग करेंगे और उसमें 16 जोन स्कैन करेंगे, तो नॉर्थ की अगर एनर्जी कम आ रही है तो पहले प्लेसमेंट, कलर, एंटी एलिमेंट वो चेक कीजिए। कुछ नहीं दिख रहा तो भी गलत आ रही तो सीढ़ी पे जाके एक स्वस्तिक लगवा दीजिए, जहां पे अगर उसका स्टॉप हो रहा है वही अपना लैंडिंग एरिया आ रहा है, तो और पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। तो सीढ़ी का ओके सर। रेमेडी बोलने से वो सिर्फ स्वस्तिक है ना सर? नहीं, सीढ़ी की रेमेडी एक्चुअली जहां से शुरू हो रही है उसकी बॉटम के नीचे लगाने के लिए सबसे बेस्ट ये कछुए है। कछुए को विष्णु ओके। भगवान का कलयुग का अवतार कहा गया है। समुद्र मंथन में हम्म जैसे देवी देवताओं, समुद्र मंथन देवदानों के बीच में जब समुद्र मंथन से विष निकालने की बात हुई थी, विष, अमृत और ऐरावत हाथी, हम्म ये सब प्राप्त होने के लिए उन्होंने मंथन किया। मंथन में से अमृत मिलके अमृत पीना था, पर मंथन करने पे हम्म समुद्र में मंथन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनका जो इराचल पर्वत के कोई पर्वत था वो स्थिर नहीं रह पा रहा था। इसलिए उन्हें हम्म नासुकी नाग को लेके उस पर्वत के दोनों तरफ घुमा के, फिर एक तरफ से देवता ग्राइंडिंग कर रहे थे और एक तरफ से देव ग्राइंडिंग कर रहे थे, और वो जो पर्वत है ना, हम्म वो पर्वत नीचे गिर जाता था, स्थिर नहीं रहता था अपनी जगह पे। ग्राइंडिंग मशीन देखा है ना हम्म कभी, वो उसको स्थिर, उसको कैसे हम हम्म बॉटम पे रखते तो ग्राइंडिंग होती है, सब ऊपर नीचे होने लगता है। जी तो सर। तो फिर सबने कहा कि अब इसका क्या उपाय करेंगे, तो विष्णु भगवान ने कच्छप अवतार लेके वो ग्राइंडिंग मशीन के नीचे बैठ गए और उसकी पीठ के ऊपर वो ग्राइंडिंग स्टोन रख दिया, और उन्होंने कहा कि अब नासुकी नाग से आप मंथन कीजिए। हम्म तो उनकी जो वेट लेने की कैपेसिटी है ना, तो उस समय से ही कछुए की वेट लेने की कैपेसिटी। तो सर इसको ड्रिल करके उसको अंदर डालना है ना? हाँ वो मेरी वीडियो देखना, इधर नहीं समझा पाऊंगा, वीडियो बारीकी से देखना, पता चल जाएगी। सर भेज दीजिएगा सर। हाँ वो भेज देंगे। ओके, स्टेयर की पहली स्टेप हम्म तोड़नी है, लेफ्ट एंड राइट में डालना है आधा कछुआ। ये इधर बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, हम्म या एक ये मेरा एक हाथ पंजा दिख रहा है ना, ये क्रशर का, हम्म। एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, 7 बॉक्स, 8 बॉक्स, 9 बॉक्स। तो इसके ये हम्म सेंटर, यानी 4.5, 1, 2, 3, 4, ये सेंटर हो जाएगा। हम्म इतना कछुआ
स्टेप के अंदर जाना चाहिए और बाकी पोर्शन हम्म। स्टेप के आउटर में रहना चाहिए। अच्छा, तो उसमें पैड लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? ये सब वो फ्लोर, जमीन के नीचे जाएगा। ये सब जमीन के नीचे जाएगा। ओ, ओके। ओके, और यहाँ पे इनका नॉलेज भी ले लो, 4 और 5 6 15, इसको कहीं से भी कैलकुलेट करोगे तो 15 आएगा, तो 15 यंत्र है, लोशू ग्रिड है। हम्म। अब ये लोशु लक्ष्मी ग्रिड, यंत्र। लोशु ग्रिड की भी आपको एक मैं कहानी बता देता हूँ। लक्ष्मी यंत्र जो भी कह लो, अब समझो कि किसी के बर्थ डेट में, किसी की बर्थ डेट 22 है, 22, यस सर। तो उसकी टोटल क्या होगा? 4। तो यहाँ पे 4 कहाँ है? यहाँ है। हम्म। अब इसको दिशा वाइज क्लियर कर लो। 4 यानी अग्नि कोना हो गया, हम्म। 9 यानी दक्षिण कोना हो गया, हम्म। 2 यानी नैऋत्य कोण हो गया। हम्म। ऊपर अग्नि दक्षिण नैऋत्य है, तो एक क्या होगा? नॉर्थ हो गया। यस। 6 क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। 8 नॉर्थ क्या ईस्ट होगा? होगा। नॉर्थ ईस्ट हो नॉर्थ ईस्ट। जाएगा। क्लियर। अब किसी की हम्म। बर्थडेट का, किसी की बर्थडेट लेने की, पहले बर्थडेट के सब डिजिट का कैलकुलेशन करने का, फिर उसका ग्रांड टोटल का खुद का कैलकुलेशन करने का, फिर एक डिजिट लेके आएगी। ठीक। जी। तो एक रो में जितने भी डिजिट है, सेकंड रो में 2 डिजिट है और लास्ट रो में 3 डिजिट आएंगे। ठीक है, 3 डिजिट। हम्म। अब उन डिजिट को ठीक है। इसके साथ मैच करने का, जो डिजिट नहीं है, मिसलेस हो रही है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, हम्म। हम्म। तो उस बंदे के, उस घर के उस कोने में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होगा। प्रॉब्लम, अच्छा। हाँ, मिसिंग नंबर का। मिसिंग नंबर का। अग्नि का क्या है? कैश एंड अच्छा। फायर है। हम्म। 9 का है ब्रांड, दक्षिण, यही वो 16 चक्र, ये स्किल। सर प्रैक्टिकली ये एक्सपीरियंस आपने